हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आप जानते हैं, इस समय मैं नाइन्थ के फिजिक्स का चैप्टर मोशन पढ़ा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, इफ़ यू हैव एनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को देखने के बाद उसके कमेंट में अपने क्वेश्चंस को आप जो है टाइप करके पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर अगला वीडियो जब आएगा तो उसके शुरुआत में ही, या उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगले वीडियो के शुरुआत में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पिछले वीडियो का भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि स्टार्ट से आपको ये चैप्टर देखने को मिले और स्टार्ट से आप अपने चैप्टर को पढ़ सको। तो पिछला वीडियो भी ज़रूर देखें। और पिछले वीडियो के आगे अब चलते हैं इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में मोशन और रेस्ट के बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो कुछ बेसिक जो डिफरेंसेज हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, उसको समझेंगे। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस हमारा हो गया, इधर हमने डिस्प्लेसमेंट को रख दिया। अब इसमें हम बेसिक क्या डिफरेंसेज हैं समझेंगे। तो पहला हो गया क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर बाई अ मूविंग बॉडी। ये क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है एक्चुअल पाथ का लेंथ होता है, मूविंग बॉडी जिस रास्ते से गई उसका लेंथ होता है। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक जहां से वो चल रहा है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, कवर बाय अ मूविंग बॉडी। आप पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। इसको नोट करते हुए चलें, इससे आपके नोट्स प्रिपेयर होते रहेंगे। और दूसरा डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस को हम कहते हैं, पिछले वीडियो में मैंने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं इसके बारे में भी बताया था। तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, वेक्टर क्वांटिटी इस वजह से है क्योंकि जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो एक फिक्स डायरेक्शन में ही आप खींच सकते हो। जैसे कोई बॉडी ए से बी तक मूव कर रही है, बी से सी तक जा रही है, तो अलग अलग रास्ते से सी से फिर डी तक जा रही है। तो अलग अलग रास्ते से ये डी तक पहुंची, ए से बी तक पहुंची, बी से फिर सी तक पहुंची, सी से डी तक पहुंची। तो ए से डी तक यानी इनिशियल से फाइनल तक सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो फिक्स डायरेक्शन ए से डी के डायरेक्शन में ही होगा। ये जो शॉर्टेस्ट पाथ ए डी हमको मिल गया, यही जो है एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम ए टू डी। तो इस तरह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन भी होता है, ओनली लेंथ यानी कि आप मैग्नीट्यूड नहीं बताते। दोनों का एसआई यूनिट सेम होता है, मीटर पर सेकेंड। तो वहाँ वो डिफरेंस नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं डिफरेंसेज की, कि दोनों क्वांटिटीज जो हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेज हैं। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है।
इसी तरह से अगले डिफरेंस को अगर हम देखते हैं, नंबर 3 का डिफरेंस जो है, इसमें क्या होता है, डिस्टेंस विल नेवर बी जीरो, डिस्टेंस विल नेवर बी जीरो, ये कभी शून्य नहीं हो सकती, नेवर बी जीरो। और डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो, ये जीरो हो सकती है, ये जीरो हो सकती है। चलिए कुछ और अब इसको समझ लेते हैं कैसे। मान लिया कोई बॉडी अपने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलती है और बी पॉइंट से फिर रिटर्न होके ए पॉइंट पे आ जाती है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलती है और बी पॉइंट से फिर से रिटर्न होके ए पॉइंट पे आ जाती है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ फिर से आ गई, तो यही इनिशियल पॉइंट भी हुआ और यही फाइनल पॉइंट भी हुआ। मीन्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, दस डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, बट डिस्टेंस ए से बी तक का जो लेंथ है उसका 2 गुना हुआ। एक बार ए से बी तक गई, फिर बी से ए तक आई, तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, ए से बी तक का जो लेंथ है उसके 2 गुना डिस्टेंस उसने कवर किया। सो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो ये हो गए 3 डिफरेंसेज, 3 डिफरेंसेज हो गए। अदर डिफरेंसेज की बात भी हम करेंगे। चलिए इसको जल्दी से आप नोट कर लेंगे, फिर अगले डिफरेंसेज की तरफ चलेंगे हम। वीडियो को पॉज करके और आराम से आप इसको नोट्स में अपने नोट कर सकते हैं। अपने नोटबुक को खोलिए और नोट्स बनाइए। 4th डिफरेंस जो हो गया वो क्या हो गया, डिस्टेंस में नेवर बी निगेटिव, ये निगेटिव डिस्टेंस कभी नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट में बी निगेटिव, ये निगेटिव हो सकता है। जैसे इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे ये निगेटिव नहीं होता है, वो होता है। मान लो कि कोई पॉइंट ए है, ए से बॉडी बी तक चलती है, इस डायरेक्शन में पहले चलती है, फिर इस डायरेक्शन में वापस लौटती है और फिर एक पॉइंट जो कि पीछे की तरफ है सी तक पहुंचती है। तो अब ए से बी तक जो डिस्टेंस इसने कवर किया, अगर इसको यहाँ अगर हम जीरो मान लें, जैसे आप जो है छोटे क्लासेज में, इसके पहले के क्लासेज में नंबर लाइन को आपने लिखा होगा, तो अगर ये ओरिजिन पॉइंट मान लें, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, तो इधर पॉजिटिव साइन के साथ जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको शो करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। तो और इधर से इधर को बढ़ने के, यानी कि राइट से लेफ्ट अगर हम बढ़ रहे हैं तो उसको हम निगेटिव माने। तो होगा क्या, ए बी टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, ए बी प्लस माइनस बी सी। माइनस क्यों लगाया बीसी के लेंथ को, बीसी के लेंथ को माइनस इसलिए लगाया क्योंकि वो राइट से लेफ्ट बढ़ रही है। इसी तरह अगर कोई बॉडी अपवर्ड जा रही है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, और डाउनवर्ड आ रही है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शनल होता है तो वो निगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता। अगर डिस्टेंस कितना उसने कवर किया, तो पहले यहां से यहां तक चला, फिर यहां से यहां तक चला, तो डिस्टेंस जो होगा वो फिक्स है क्या, ए बी प्लस बी सी। तो ये कभी भी निगेटिव नहीं होता और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो भी सकता है। तो ये कुछ डिफरेंसेज हुए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। सिमिलरिटी क्या है, दोनों का एसआई यूनिट सेम होता है। मीन्स डिस्टेंस को भी मीटर में शो करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में शो करते हैं।
तो ये तो हुआ हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ कॉमन डिफरेंसेस, कुछ मेन डिफरेंसेस जिनको आपको याद रखना है। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चैप्टर में आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम अभी तक हमने सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझा। अब हम यहाँ टाइम को इन्वॉल्व करेंगे, और टाइम को जब हम इन्वॉल्व करते हैं तो बात शुरू होती है स्पीड और वेलोसिटी की। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड क्या हुई? आपसे पूछें कि आप जिस गाड़ी से चल रहे हो उसकी स्पीड क्या है, तो जनरली आप ओडोमीटर को देखते हो, उसके मीटर को देखते हो। अगर वो ठीक ठाक काम दे रहा है तो उसको देख के आप कहोगे 30 किलोमीटर पर आवर, और 40 किलोमीटर पर आवर, और 60 किलोमीटर पर आवर, एटसेट्रा एटसेट्रा। मीन्स आपने लेंथ को तो बताया, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, कि कितना लेंथ तय किया गया, कितने टाइम इंटरवल में, कितने टाइम इंटरवल में। तो मीन्स जो डिस्टेंस किसी मूविंग बॉडी के द्वारा पर यूनिट टाइम कवर किया जाता है उसको हम स्पीड कहते हैं। तो इस तरह हम स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं। स्पीड क्या होता है? द डिस्टेंस कवर by a moving body per unit time is called speed of the moving body. Speed of the moving body, मूविंग बॉडी की स्पीड कहलाती है वो। दिस इज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। आप बिल्कुल अपना नोटबुक लेके बैठेंगे, बिल्कुल अपना नोटबुक लेके बैठेंगे और इन सारे टर्म्स को आप नोट करते हुए चलेंगे। तो स्पीड को अगर मैथमेटिकली हमको कैलकुलेट करना हो तो स्पीड इज इक्वल टू पर यूनिट टाइम कब निकलेगा, मतलब कितना डिस्टेंस उसने कवर किया और कितने टाइम इंटरवल में कवर किया ये हमको पता है। और टोटल डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड करें तो हमारा पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ ये मिल जाएगा, मीन्स स्पीड मिल जाएगी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम यहाँ फिजिकल क्वांटिटी स्पीड जो होती है उसको जनरली v से डिनोट करते हैं, और v इज इक्वल टू डिस्टेंस को s से और टाइम को t से। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने देखा। तो इस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम स्पीड की कर लेते हैं। इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का एसआई यूनिट जो होता है, यहाँ आप देख रहे हो एस यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम मीटर में शो करते हैं और टाइम को सेकेंड में। तो एसआई यूनिट जो होता है स्पीड का वो मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर सेकेंड इज रेज टू द पावर -1 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। इसको पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गई हमारी स्पीड। स्पीड को इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। और फिजिक्स में जब आप कोई टर्म पढ़ते हो तो उसके एसआई यूनिट को जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इन सभी टर्म्स के एसआई यूनिट को जरूर से आप याद रखेंगे, इसको याद रखते हुए ही चलेंगे। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। और जनरली एक बात मैं आपसे करता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपको कुछ डिस्टेंस जाना है, कुछ दूरी तय करनी है, और आप किसी भी
जो है व्हीकल से अपने जर्नी को स्टार्ट करते हो तो वो व्हीकल कंटिन्यूअस एक स्पीड में नहीं चलती, कंटिन्यूअस एक स्पीड में नहीं चलती। जैसे मान लिया कोई मार्केट बीच में आ गया तो आपकी व्हीकल क्या होगी, स्लो चलेगी, कहीं रुकना भी पड़ सकता है। फिर जब फ्री रोड आया तो आप तेज़ भी चलोगे, यानी आपकी स्पीड घटती बढ़ती रहती है, कंटिन्यूअस एक जैसी नहीं रहती है। तो उस कंडीशन में हम, जैसे आपसे पूछा गया है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए, इतने किलोमीटर गए, किस स्पीड से गए, तो उसके लिए हम एवरेज स्पीड बताते हैं। कभी हमारी स्पीड अधिक होती है, कभी स्पीड कम होती है, कभी बिल्कुल भी नहीं होती पूरे रास्ते में, कहीं हम रुक जाते हैं, किसी वजह से रुक जाते हैं। तो इस तरह से हमको एवरेज स्पीड जानने की ज़रूरत होती है। हम एवरेज स्पीड को ही बताते हैं, एवरेज स्पीड को ही रेक्टिलिनियर मोशन में बताया जाता है, क्योंकि सभी बॉडीज यूनिफॉर्मली नहीं चलती हैं। अब चलो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इसके आगे का टर्म है, पहले इसको समझते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारी एवरेज स्पीड जो है, इसको निकालने के लिए हम कहते हैं टोटल डिस्टेंस कवर। टोटल डिस्टेंस हमने जो कवर किया उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी वो रीडिंग हम ले लेते हैं और इसको डिवाइड करते हैं अपन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम हमने कितना लिया इसको, तो हमारा एवरेज स्पीड आ जाता है। एवरेज स्पीड आ जाता है कैसे, टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन अगर हमने कर लिया तो एवरेज स्पीड होगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, मतलब उसी क्षण आपकी स्पीड क्या है, उसी क्षण आपकी स्पीड क्या है, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड ये होती है स्पीड एट इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है उसी क्षण, हिंदी में क्या है, उसी क्षण। जब पूछा गया उसी क्षण, उसी समय, ठीक उसी समय ओडोमीटर पे निगाह डालिए, और ओडोमीटर पे जब आप निगाह डालेंगे तो आपका ओडोमीटर जो स्पीड बता रहा है वो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है। लेकिन पूरी जर्नी को आप एक स्पीड से नहीं कवर अप करते हो, तो पूरी जर्नी के लिए अगर आपको आपकी स्पीड बतानी है तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है। आई थिंक इज इट क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे की तरफ चढ़ते हैं, अब वेलोसिटी को जानेंगे। व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इसको जानेंगे। कुछ लोग वेलोसिटी कहते हैं, कुछ लोग वेलोसिटी कहते हैं। तो चलिए इस वेलोसिटी और वेलोसिटी को जानते हैं। तो वेलोसिटी जो होती है उसमें जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस था वही डिफरेंस वेलोसिटी और स्पीड में होती है। स्पीड और वेलोसिटी में भी वही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो जैसे कि अननेसेसरी साउंड आ रहा है, सॉरी, इसको यहाँ से हट जाने दो, फिर आगे की बात हम करेंगे। तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी क्या है, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम in a fixed direction, in a fixed direction। एक फिक्स्ड डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो कवर किया जाता है इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन बाय मूविंग बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। वेलोसिटी है तो द बॉडी जो मूव कर रही है उस बॉडी की वेलोसिटी। आई थिंक डेफिनेशन क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो हम वेलोसिटी इज इक्वल टू लिख सकते हैं, अगर फिक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया जाता है तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, आप डिस्प्लेसमेंट कहो या फिर डिस्टेंस इन अ फिक्स डायरेक्शन कहो, और वी कैन राइट डिस्टेंस इन अ फिक्स डायरेक्शन, डिस्टेंस इन फिक्स्ड डायरेक्शन बाय टाइम। तो फिक्स्ड डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर किया गया उसको अगर हम टाइम इंटरवल जितना टाइम लिया गया उससे डिवाइड करते हैं तो हमको वेलोसिटी मिलती है। और इसका भी एसआई यूनिट सेम होता है। इसको हम शो कैसे करते हैं, जनरली हम वेक्टर क्वांटिटी को ऊपर एक एरो लगा के शो करते हैं, यानी v से अगर हमने स्पीड को शो किया उसके ऊपर एरो लगा दिया, मतलब ये v जो है वो वेलोसिटी को बता रही है, इज इक्वल टू s, इसके ऊपर एरो लगा दिया तो ये डिस्टेंस न होके डिस्प्लेसमेंट हो गया बाई t। इसका भी एसआई यूनिट सेम होता है, एसआई यूनिट जो होता है वो सेम होता है, डिस्टेंस के जैसा ही होता है। तो जैसे मीटर पर सेकंड इसका भी होता है, उसका भी मीटर पर सेकंड होता है, एसआई यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं होता क्योंकि दोनों टर्म्स एक ही हैं, सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, whereas speed is a स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है वेलोसिटी और स्पीड में कि स्पीड में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है बॉडी के द्वारा उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, जबकि वेलोसिटी में फिक्स डायरेक्शन होता है। वो एक स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब इससे रिलेटेड जैसे कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, आपको किस तरह के प्रॉब्लम्स देखने को इसमें मिल सकते हैं। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे। और जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया, अगर आपके बुक से, आपके बुक के बाहर से, आपके जो है किसी फ्रेंड के द्वारा, चाहे कहीं से भी कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स मिलते हैं जिनका सॉल्यूशन आप नहीं कर पा रहे हो इन फार्मूलाज के हेल्प से, या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है आप क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हो, तो डेफिनेटली उस क्वेश्चंस के लिए आप जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को मेरे पास सेंड करेंगे। मैं जब उस क्वेश्चन को देखूंगा तो अगला वीडियो बनाने से पहले मैं उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के बाद ही आगे के टर्म्स को हम लोग पढ़ेंगे या फिर अगले वीडियो के कंटेंट को शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में मुझे ये भी देखना है कि कितने बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, अपने फ्रेंड्स को भी जो है वीडियो भेजें ताकि आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ साथ पढ़ सकें और अपनी तैयारी को जारी रख सकें, बेटर तरीके से पढ़ सकें। टर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होता है तो उसको भी आप जो है बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, उस कमेंट में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अब वीडियो को यहीं रोकता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। हालांकि आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बट मैं आपको थैंक्स बोल रहा हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा।